हेलो एवरीवन। आज है 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में। देखिए 76 रुपीज के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज एक बहुत बड़ी रैली हमें मदरसन सूमी के शेयर में देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या मदरसन सूमी के शेयर में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुकी मदरसन सूमी का जो शेयर है तकरीबन 76 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में इसके शेयर्स में 21% का ग्रोथ है। 86 रुपीज तक का हाई बनाया था और 54 रुपीज तक का लो बनाया। देखिए बहुत बड़ी रैली आई, बाद में गिरावट आई और अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश जरूर शेयर कर रहा है। पिछले एक साल में मदरसन सूमी में 46% से भी ज्यादा की गिरावट है। 150 रुपए तक का हाई था, वहां से गिरता हुआ शेयर नीचे आया। कोरोना के चलते हालत इतनी खराब हो गई कि भैया 50 रुपए तक भी शेयर पहुंच गया था, 55 रुपए तक शेयर पहुंच गया। लेकिन धीरे धीरे अब बाउंस बैक की तरफ शेयर जरूर जा रहा है। पिछले 3 साल में मदरसन सूमी का शेयर में 55% की गिरावट है। 260 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है। देखिए अगर हम बात करें तो 2018 और 2019 का जो साल था वो ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि भैया ऑटोमोबाइल अगर हम बात करें तो भैया मंदी का दौर चल रहा था। इन दोनों साल में लोग गाड़ियां कम खरीदना पसंद कर रहे थे। इनकी जो बिक्रीज थी गाड़ियों की वो भी कम हो रही थी और उससे गाड़ी के जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है जैसे कि मदरसन सूमी है, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली जो कंपनी है, उनको भी लॉस हो रहा था यहाँ पर। और आप देखिए 260 रुपए शेयर गिरता गिरता कहाँ पर आ गया और शेयर 100 रुपए तक भी आ गया था, लेकिन बाद में बढ़िया बाउंस बैक किया, 150 रुपए तक शेयर पहुंचा। लेकिन कोरोना के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल गई। लार्ज कैप स्टॉक है 23,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखेंगे तो भैया 3.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। मदरसन सूमी की बात करें तो भैया शेयर होल्डिंग में देखिए प्रमोटर के पास 33.96% की होल्डिंग है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट है यहाँ पर, ये बहुत अच्छी बात है। एफआई से थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, 16.38% की जो होल्डिंग थी अब वो 15.50% की है। जबकि म्यूचुअल फंड ने फायदा उठाया। म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर अपनी इंक्रीज की है। 10.02% की होल्डिंग 11.21% की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.38% की होल्डिंग है, इन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है। और आप देखिए प्रमोटर के पास 33.96% की होल्डिंग है, उसमें से तकरीबन तकरीबन 13% की होल्डिंग जो है वो गिर भी है। 25 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 461 एफआईएस ने पैसा लगाया है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जिनके पास 33.43% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है जिनके पास 5.25% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.27% का देखने को मिला है। 150% का भैया डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए 50 पैसा यहाँ पर मिल रहा है। मदरसन सूमी डिविडेंड बहुत बढ़िया पे कर रहा है और इस साल इन्होंने मार्च महीने मतलब पिछले महीने ही डिविडेंड भी पे किया हुआ है। मदरसन सूमी की देखें तो भैया टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल हमें दिखाई दे रही है। पी 33.25 है, इंडस्ट्री पी 29 के आसपास है, बुक वैल्यू 20 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.73 है, ईपीएस 2.29 है और डिलीवरीज 15 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मदरसन सूमी में अगर हम देखें तो भैया नतीजे काफी बढ़िया थे। दिसंबर में 165 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि सितंबर में 175 करोड़ था, जून में 172 करोड़ था, मार्च में 210 करोड़ था और पिछले साल दिसंबर में 140 करोड़ था। तो भैया कंपनी पैसा कमा रही है। ऐसी सिचुएशन में जब ऑटोमोबाइल में बहुत बड़ी मंदी चल रही थी उसके बावजूद इनके जो नतीजे हैं वो काफी अच्छे थे। यहाँ पर कर्जा इनके ऊपर है लेकिन बहुत कम है, 1133 करोड़ के आसपास का कर्जा है और ये उतना बड़ा कर्जा नहीं है क्योंकि कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा खासा मुनाफा कर रही है। 175 करोड़ से 200 करोड़ तक का मुनाफा कंपनी कर रही है, तो यहाँ पर देखेंगे बढ़िया मुनाफा है। अगर हम यहाँ पर बात करने जाए मदरसन सूमी के बारे में तो देखिए कंपनी काफी बढ़िया है और अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। इनका जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में भी काफी फैला हुआ, चाइना यूरोपियन कंट्रीज में भी इनका बिजनेस काफी फैला हुआ है। वहां पर लॉकडाउन के चलते इनके बिजनेस को काफी बड़ा इफेक्ट पहुंचा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा इनके बिजनेस शुरू होंगे और याद रखिए शहर में एक बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए ये बात श्योर है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मदरसन सूमी का जो शेयर है ये दौड़ना शुरू करेगा। तो तब तक के लिए हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि भैया अगर आपने खरीदा है और आप लॉस में भी हो
तो बने रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं खरीदा है वो एक स्ट्रेटेजी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एसआईपी मोड वाली स्ट्रेटेजी। मतलब कि मानिए अगर आपको 100 शेयर मदरसन सुमी में खरीदने हैं तो 200 शेयर आप 75 के प्राइस पर, सॉरी 20 शेयर आप 75 के प्राइस पर खरीद लो, फिर आराम से वेट करो। अगर शेयर 70 के आसपास पहुंचता है तब अगेन आप और 200 शेयर खरीद लो, और अगर उसके बाद और थोड़ा नीचे जाता है तो और थोड़े शेयर आप खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ मदरसन सुमी में, जैसे कि मैंने फॉलो किया था जब शेयर 55 रुपए के आसपास था, तब मैंने यहाँ पर 20 शेयर खरीदे थे, फिर और 25 शेयर खरीदे, फिर और थोड़े बहुत 25 शेयर खरीदे, और ऐसे ऐसे मैंने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया है मदरसन सुमी में। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको भी इसी तरीके से आपको प्ले करना है, आप कर सकते हैं। 75 रुपए पर आप थोड़े से शेयर खरीदिए, बाद में देखिए कि भैया किस तरीके से मूव हो रहा है, थोड़ी गिरावट अगर आती है तो थोड़े और शेयर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि जिस दिन लॉकडाउन हटेगा ये शेयर वापस से बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड करेगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो शुरू हो जाएगा इंडिया में, यूरोपियन कंट्रीज में भी इनका जो प्लांट्स है वो चलना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए बिजनेस बढ़ा है इनका, और काफी इंडिया की सबसे बड़ी, अगर सबसे बड़ी कंपनियों में इनका नाम आता है मदरसन सुमी का, कि भैया ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और भरोसेमंद कंपनी है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप खरीदारी करना भी चाहें तो करें, लेकिन एक साथ सारे के सारे शेयर कभी भी ना खरीदे, किसी भी कंपनी में ना खरीदे इस दौर में। यही मैं कहूंगा, पैसा है तो बचा के रखिए और सिर्फ एसआईपी मोड में ही खरीदारी करें। आपको जितने शेयर लेने हैं उतने शेयर को आप डिवाइड करें कि भैया मैं इतने 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 के धीरे धीरे खरीदारी करूंगा। तो क्या होगा, इससे आपको फायदा भी होगा और आपका जो पैसा है वो सेफ भी रहेगा, और जब आपको एवरेज करने की सच में जरूरत पड़ेगी तब आपके पास पैसा बचा रहेगा। बाकी मर्जी आपकी है। मेरे हिसाब से अगर खरीदा है तो होल्ड करें, नहीं खरीदा है तो जरूर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी मोड में, क्योंकि बॉटम कहाँ है ये हमको नहीं पता। ठीक है, कोई आपको बॉटम बता नहीं पाएगा कि भैया 70 रुपए पर पहुंचने के बाद शेयर बढ़िया से बाउंस बैक करेगा। जी नहीं, बॉटम कहाँ है किसी को नहीं पता है। अगर लॉकडाउन और बढ़ता है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत और गिरावट भी देखने को मिल जाए। तो बॉटम कहना मुश्किल है, तो इसीलिए एसआईपी मोड में थोड़ी थोड़ी शेयर खरीदते रहो, क्योंकि भैया हम सबको पता है कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद शेयर वापस से बाउंस बैक जरूर कर लेगा, ये सब जानते हैं यहाँ पर, जो भी मार्केट को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। तो बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।